व्याकरण में वचन टॉपिक प्रस्तुत है। इसका शाब्दिक अर्थ संख्या होता है, अर्थात शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, जबकि हिंदी की जननी संस्कृत में वचन तीन प्रकार के थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है, अर्थात वह संख्या में एक ही है, उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से अनेक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम आपके सामने हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए करने से वे स्त्रीलिंग शब्द जो अ से अंत हो रहे हैं उनमें अ के स्थान पर ए करने से बहुवचन बन जाता है। ये तीन उदाहरण आपके सामने हैं। कलम, कलमें, बहन, बहनें, पुस्तक, पुस्तकें। आ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के साथ ए जोड़कर गाथा, गाथाएं, कविता, कविताएं, माता, माताएं। इस प्रकार इन दो नियमों में एक वचन से बहुवचन बन रहे हैं। ई या बड़ी आ जाए स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में तो ई को हटाकर उनकी जगह इया करने से भी बहुवचन बन जाता है। थाली, ये ली बड़ी है लेकिन इया जुड़ने से देखिए ली छोटी हो गई, ये बहुवचन है। नदी, नदियां, सखी, सखियां। अगला नियम, आ अंत वाले पुल्लिंग शब्द। अब तक ये तीन स्त्रीलिंग शब्दों के नियम थे, अब ये नियम है पुल्लिंग शब्दों का। आ है, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ है उनके अंत में आ के स्थान पर ए करने से भी बहुवचन बन जाता है। लड़का, लड़के, पंखा, पंखे, गधा, गधे, घोड़ा, घोड़े। कुछ आ अंत वाले शब्दों के अंत में अनुनासिक, अनुनासिक अर्थात चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु जोड़ने से भी बहुवचन बन जाता है। चिड़िया, चिड़िया, इनको देख लीजिए, चिड़िया का ये शब्द रूप एक वचन है और ये अनुनासिक ऊपर लगा है, ये बहुवचन है। खटिया, खटिया, बुढ़िया, बुढ़िया। कुछ शब्दों के अंत में ओ जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। महीना, महीनों, देवता, देवताओं, घंटा, घंटों, गरीब, गरीबों। इस प्रकार इन थोड़े ही उदाहरण हैं। इन उदाहरणों के अतिरिक्त आप अन्य उदाहरणों से भी प्रयास कर सकते हैं। हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं, उसमें कंपटीशन एग्जाम में वचन विषय को कैसे तैयार किया जाता है यह आपको बताया जाएगा। वचन टॉपिक के दूसरे पार्ट में हिंदी में कुछ शब्द सदा एक वचन होते हैं तो कुछ शब्द सदा बहुवचन होते हैं, कुछ शब्द दोनों वचनों में प्रयुक्त होते हैं। तो इन नियमों की ओर हम बढ़ेंगे। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन नियमों को अच्छी तरीके से याद कर लेना चाहिए। इस वीडियो के अंत में हम कुछ अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सदा एक वचन वाले शब्द, ये धातु पदार्थ सदा एक वचन में होते हैं। सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, रंगा, ये सदा एक वचन में होते हैं। अगर परीक्षा में, एग्जाम में, उदाहरण में ये शब्द आए तो इनको एक वचन ही मानना है। भाववाचक संज्ञा, ये कुछ भाववाचक संज्ञाएं लिखी हुई है, ये भी सदा एक वचन ही होती है। प्रेम, करुणा, दया, कृपा, इनके अलावा और भी भाववाचक संज्ञाएं जो होती है वो सदा एक वचन ही होती है। समूहवाचक संज्ञाएं, ये भी सदा एक वचन ही होती है। सेना, जाति, संस्था, कक्षा, मंडल, सभा, कमेटी और संसद, इनके अलावा और भी समूहवाचक संज्ञाएं हो सकती है। कुछ शब्द और लिखे हुए हैं, ये सारे शब्द भी एक वचन में ही आते हैं, इनको भी आप याद कर सकते हो। आग, पानी, हवा, पवन, इनके पर्यायवाची शब्द भी होते हैं। वर्षा, दूध, दही, जनता, शब्द, धरती, आकाश, पाताल, सत्य, व्यथा, सहायता, घी, माल, सामग्री, त्रास। और ये कुछ सर्वनाम शब्द अंत में लिखे हुए हैं, ये सर्वनाम शब्द भी एक वचन में होते हैं, इनके बहुवचन भी
बनाए जा सकते हैं। सदा बहुवचन वाले शब्द, ये सदा बहुवचन वाले शब्द में सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है वो ये पहला नियम है। इसमें कई अभ्यर्थी गच्चा खा जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता है, वे नियम लगा देते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि पिताजी एक वचन है, ये बहुवचन, तो वो सोचते हैं और फिर बताते हैं कि भाई पिताजी तो एक ही है, इसलिए पिताजी एक वचनी होते हैं। जबकि जो शब्द आदर सूचक है, जिनको वाक्य प्रयोग में हम आदर के साथ वाक्य बनाते हैं या उनमें आदरणीय शब्दों का काम लेते हैं, वहां पर बहुवचन होता है। पिताजी, पिताजी की माताजी, श्री राम, गांधी जी, गुरु, सीता, आप, और ये जो प्रेमचंद है ये प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद है। इनके सारे नियमों के साथ मैं एक ट्रिक बताऊंगा, जो उस ट्रिक से भी आपको इसमें बहुत हेल्प मिल जाएगी। कुछ एक वचन में गण वृंद ये जोड़ के बहुवचन बन जाता है। जैसे छात्र के साथ जुड़ गया छात्रगण, तब ये बहुवचन हो जाता है। ये कुछ गण, वृंद, लोग, जन, ये कुछ एक वचन शब्दों में जब ये जुड़ते हैं तब वे शब्द बहुवचन बन जाते हैं। अर्थात ये छात्रगण बहुवचन है। कुछ शब्द लिखे हुए जो सदा बहुवचन होते हैं, भाग्य, बाल, दर्शक, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, समाचार, होश, दाम और प्राण। इन नियमों को याद करने के बाद में एक वचन बहुवचन पता लगाने की ट्रिक है, उस ट्रिक से भी हम पता लगा सकते हैं। हमारे पिछले टॉपिक जिसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक के अंदर भी एक शॉर्ट ट्रिक बताई गई थी, उसी प्रकार की एक ट्रिक है, लगभग वैसी ट्रिक है। उस ट्रिक से हम आसानी से शब्दों के बारे में एक वचन या बहुवचन का निर्धारण कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम उस ट्रिक की ओर। एक वचन बहुवचन पता लगाने की ट्रिक। तो सबसे पहले आपको शब्द के साथ क्रिया जोड़नी होगी, अर्थात उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करना होगा, व्यवहार में काम में लाना होगा। और तो जब आप व्यवहार में काम में लाओगे तो जो क्रिया अगर एक वचन में प्रयुक्त हुई है तो वह शब्द भी एक वचन है, और क्रिया अगर बहुवचन में प्रयुक्त हुई है तो वह शब्द भी बहुवचन है। आइए इसका एक उदाहरण हम ले रहे हैं। लड़का शब्द लिखा है, लड़का चल रहा है। वे लिखा है, सर्वनाम है, वे के साथ जा रहे हैं। इसमें देखिए ये क्रिया है चल रहा। चल रहा क्रिया एक वचन में, इसकी बहुवचन क्रिया होती है चल रहे। रहा का बहुवचन रहे होता है। यहाँ हम इस ट्रिक से आसानी से पता लगा सकते हैं कि लड़का है जो एक वचन है। क्या देखिए जा रहे, रहे शब्द है, रहे बहुवचन में, इसलिए ये वे भी बहुवचन होगा। अर्थात हम इस क्रिया से या विशेषण जोड़कर भी हम आसानी से शब्द के बारे में एक वचन बहुवचन का निर्धारण कर सकते हैं। देखिए कुछ क्रिया रूप है। खेला एक वचन, बहुवचन क्रिया रूप होगा खेला। बैठा, बैठे। पढ़ा, पढ़े। घुमा, घूमे। ऐसे अनेक शब्द रूपों से हम किसी भी शब्द का एक वचन या बहुवचन निर्धारण कर सकते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम वीडियो के अंत में कुछ अभ्यास प्रश्नों की ओर चलेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, इस वचन विषय के पिछले दो पार्ट है, उनमें जो दो पार्ट पर मैंने जो नियम बताए उन नियमों का अच्छे से अध्ययन कर लें। हो सके तो उनको याद कर लें। उनको याद करने के बाद इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करें तो परीक्षा में निश्चय ही फायदा होगा। तो चलते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। निम्नलिखित में से एक वचन है, उन नियमों को याद है, अगर जिनको वे नियम याद है तो वे इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। आंसू बहुवचन। दर्शक बैठे हैं बहुवचन। दाम घट गए बहुवचन। यहाँ हमारा सही उत्तर है आग। निम्न में से बहुवचन बताना, इसमें एक वचन बताना था, अब इसमें बताना है बहुवचन। निम्न में से बहुवचन है।
एक वचन, एक वचन, एक वचन और बहुवचन है समाचार सुने। निम्न में से एक वचन है। ये चार जो लिखे हुए हैं ये सर्वनाम है। इनमें से हमें एक वचन बताना है। इनमें एक वचन मैं है। बहुत ही आसान प्रश्न है। कीमत का बहुवचन है। चार शब्द लिखे हुए, इन शब्दों में से एक शब्द कीमत का सही बहुवचन है। कीमती ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये अशुद्ध है, ये इसका सही उत्तर हो गया कीमतों। उसी प्रकार माध्यम का बहुवचन माध्यमों। एक वचन के किस वाक्य में शुद्ध बहुवचन है? मतलब एक वाक्य तो एक वचन का है और वही दूसरा वाक्य बहुवचन का है। देखिए हम देखेंगे ये सर्वनाम है और ये क्रिया है, दोनों ही बहुवचन में बदलने चाहिए। वह जा रहे हैं, ये तो बहुवचन में बदल गया, लेकिन ये वह एक वचन में ही रहा, इसलिए ये नहीं है वह जा रहा है वे जा रहा है। यहाँ पर क्रिया बदली नहीं है, जबकि सर्वनाम बहुवचन में बदल गया। वह जा रहा है, वह जा रहा है, ये दोनों ही एक वचन में, ये भी नहीं है। वह जा रहा है, वह का बहुवचन वे हो गया और जा रहा का बहुवचन जा रहे हो गया। यहाँ पर शुद्ध बहुवचन ये होगा चार। नित्य एक वचन, नित्य यानी हमेशा एक वचन शब्द है। ये उन नियमों को हम याद करेंगे तो हम इन प्रश्नों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। हस्ताक्षर, प्राण, जनता और दर्शन, इनमें से एक वचन है जनता। आगरा का बहुवचन, आगरा का बहुवचन साथियों नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस शब्द के योग से बहुवचन का बोध नहीं होता है? ये भी एक नियम बताया गया था। वृंद, गण आदि जोड़कर एक वचन को बहुवचन बनाए जाते हैं। उन शब्दों के अंदर ये हर शामिल नहीं है। यहाँ पर सही उत्तर तीन होगा। कौन सा शब्द दोनों वचनों में प्रयुक्त होता है? या दोनों वचनों में प्रयुक्त होता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ हिंदी व्याकरण शब्द लिखा है। अगर हिंदी व्याकरण नहीं लिखा है तब वचन का अर्थ वादा होता है। हिंदी व्याकरण में वचन का अर्थ वादा नहीं होता है। ये इस वचन टॉपिक की शुरुआत में आपको हिंदी व्याकरण में वचन का अर्थ बताया गया था। हिंदी व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या होता है, एक या अनेक गुना। समिति या ये सही हुआ, समिति शब्द का शुद्ध बहुवचन रूप, ये भी शुरुआत में जो नियम बताए गए थे उन नियमों के हिसाब से हमें करना है। ये दो नंबर सही होगा। निम्नलिखित बहुवचन शब्दों में असंगत है। ये देखिए ये भी वही नियम है, पहला वाला नियम है, प्रश्न नंबर 9 वाला। कुछ शब्द जोड़कर एक वचन को बहुवचन बढ़ाए जाते हैं। सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर ये दानेदार असंगत है, असंगत दानेदार। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। वाक्य में रेखांकित पद का वचन है। जिस शब्द के नीचे रेखांकन किया गया है उसके बारे में बताना है, अध्यापक के बारे में। तो हम क्रिया से पहचान सकते हैं पढ़ा रहे हैं शब्द बहुवचन में है, ये क्रिया बहुवचन में है, इसलिए अध्यापक भी बहुवचन में होगा, इसलिए रेखांकित पद का वचन होगा बहुवचन। हम नियमों के अंतर्गत आपको बता चुके हैं कि जो शब्द आदर सूचक होते हैं वे हमेशा बहुवचन में होते हैं। निम्न में से बहुवचन शब्द नहीं है। यहाँ पर नियमों के अंतर्गत हमें जानकारी है। जनता एक वचन है। निम्न में से वचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक वचन का बहुवचन बनाया गया है। पैसा का बहुवचन पैसे सही है। ताला का बहुवचन ताले सही है। जूता का बहुवचन जूते सही है। यहाँ कीड़ा का बहुवचन कीड़े होगा, लेकिन यहाँ मकोड़े लिखा हुआ है, यहाँ ये युग्म सही नहीं है। अतः इस प्रश्न का उत्तर 4 नंबर होगा। वहां आग जल रही है, रेखांकित में वचन है। आग नियम आपने पढ़े ही है, उसके अंतर्गत एक वचन है, वचन की दृष्टि से सही नहीं है। देखिए तिथि का तिथियां सही है, लिपि लिपियां सही है, बाल बाल का बालों होता है। यहाँ पर ये उत्तर सही होगा, ये सही नहीं है।
लेकिन ये प्रश्न जो पूछा गया है वचन की दृष्टि से सही नहीं है, अर्थात 3 वचन की दृष्टि से सही है और 1 सही नहीं है। ये हमारा उत्तर ये 3 नंबर होगा। निम्नलिखित में से हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। उपयुक्त सभी ये सारे के सारे हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, सारे नियमों को याद करने पर इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर पाते हैं। निम्नलिखित में से हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ये 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं, ये सब बहुवचन लिखे हुए हैं और ये सारे एक वचन है। हमारा प्रश्न भी एक वचन में ही है, तो सही उत्तर ये होगा। उपयुक्त तीनों विकल्प एक वचन है, ये गलत ऑप्शन है। साधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? साधु शब्द का बहुवचन हम वाक्य में प्रयोग करके आसानी से पता लगा सकते हैं। साधु शब्द का बहुवचन साधु होगा। साथियों, ये वचन टॉपिक पूरा हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।